लाहिड़ी महाशय एक महान गृहस्थ योगी थे जो योग के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण योगावतार के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे बाबा जी को महावतार और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञानावतार कहा गया है। इनकी महिमा को काशी ही नहीं बल्कि सारा देश जानता है। लोग मानने लगे हैं कि गृहस्थ होकर भी क्रिया योग में पारंगत होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समृद्ध करके देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, श्री योगीराज जी की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अपूर्व विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आप सभी का सहयोग ही है जो हमें निरंतर आपके लिए ऐसी कहानियों को लाने के लिए उत्साहित व प्रेरित करता है। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, शायद लाहिड़ी महाशय एकमात्र ऐसे गृहस्थ योगी थे जिनका पूरा जीवन महर्षियों जैसा था, जिन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि योगियों को अपनी आजीविका की चिंता स्वयं करनी चाहिए, न कि अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर आश्रित रहना चाहिए। लाहिड़ी महाशय को देश के बदले हुए धार्मिक और आर्थिक हालातों का ज्ञान था। शायद इसीलिए उन्होंने ये बातें कहीं। साथ ही अपने ही भार से दबी जनता और समाज के ऊपर एक और बोझ न डालकर लोगों को घर के एकांत में ही योग साधना करने के लिए कहा। वे कहा करते थे, ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है, क्योंकि वह किसी धार्मिक विश्वास या ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। योगावतार लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग अभ्यास से जनमानस में एक उदाहरण पेश कर इस मिथक को तोड़ा कि योग एक गूढ़ साधना है। उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा आंख मूंद कर नहीं बल्कि उपयुक्त पात्र को प्रदान की और इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया। क्रिया योग के बारे में उनकी सोच स्पष्ट थी। वे कहा करते थे, क्रिया योग रूपी फूल की सुगंध को स्वतः फैलने दिया जाए, क्योंकि क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक रूप से उर्वरा हृदय पटल पर अवश्य ही अंकुरित होगा। लाहिड़ी महाशय क्रिया योग को साधक की उन्नति के अनुसार देते थे। इस पर एक सुंदर कहानी भी है। जब एक शिष्य को लगा कि उसकी साधना का उचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, तो उसने लाहिड़ी महाशय से आग्रह किया कि उसे और उन्नत दीक्षा दी जाए। तभी वृंदा नामक डाकिया, जो लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग दीक्षा प्राप्त कर चुका था, वहां आया। तभी लाहिड़ी महाशय ने उससे पूछ लिया, क्यों वृंदा, तुम्हें उन्नत दीक्षा दे देनी चाहिए। वृंदा ने बड़े ही दीन भाव से कहा कि गुरुदेव, अब मुझे कोई दीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि पहली दीक्षा से ही मेरा यह हाल है कि मैं अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। स्थिति ऐसी हो गई है कि पहली क्रिया के कारण ही मैं सुध बुद्ध खो बैठा हूं। यह सुनकर उन्नत दीक्षा मांगने वाले शिष्य को समझ आ गया कि क्रिया योग के सही अभ्यास से व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। लाहिड़ी महाशय दानापुर के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर थे। काम करने के दौरान रानीखेत पहुंचना, बाबा जी से मिलना, वो उनसे क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करना लाहिड़ी महाशय के जीवन का एक अविस्मरणीय समय था, क्योंकि रानीखेत पहुंचने से पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि रानीखेत पहुंचने का उद्देश्य क्या है। ये तो महाअवतार बाबा जी से मुलाकात हुई, तब जाकर रानीखेत का मूल उद्देश्य पता चला। और जब उन्होंने 1886 में अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद भक्तों की संख्या में जब वृद्धि होने लगी, वे क्रिया योग में लोगों को दीक्षित करने लगे, तब जाकर दिनों दिन उनके चाहने वालों की संख्या में भी भारी वृद्धि हो गई। जो लोग उनके पास आते, लाहिड़ी महाशय उनसे कहते कि जो क्रिया योग करते हैं, मैं सदैव उनके पास रहता हूं। उनके आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से परम पद प्राप्त करने में उनका मार्गदर्शन भी करता हूं। भूपेंद्र नाथ सान्याल जैसे अपने मुख्य शिष्य को तो उन्होंने स्वप्न में ही दीक्षा दे दी थी। फिर भी भूपेंद्र नाथ सान्याल लाहिड़ी महाशय के पास क्रिया योग की दीक्षा के लिए काशी पहुंच गए। लाहिड़ी महाशय ने उन्हें तुरंत कह दिया कि उन्होंने भूपेंद्र नाथ सान्याल को तो सपने में ही दीक्षित कर दिया है। ऐसे थे लाहिड़ी महाशय, ऐसा है उनका क्रिया योग, ऐसी थी उनकी शिष्यों के प्रति उनकी पकड़। मतलब शिष्य भले ही भूल जाए, पर लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को कहां भूलने वाले। लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को कर्म, ज्ञान, भक्ति और राज्य योग के मार्गों पर चलाया करते थे। जिसने भी उनसे संन्यास लेने की बात की, वे उसकी अनुमति जल्दी में नहीं देते थे, बल्कि उसकी तपश्चर्या पर विचार करने के बाद ही अनुमति देते थे। वे कहा करते थे,
विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है जो प्राचीन दर्शनों को पढ़ने के बजाय उसमें छुपे गूढ़ रहस्यों की अनुभूति करता है, उनके अनुरूप चलता है। अच्छा यही है कि व्यक्ति ध्यान में ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढे। ऐसे महान गृहस्थ गुरु जिनका जन्म 30 सितंबर 1828 को हुआ और उनका महाप्रयाण 26 सितंबर 1895 को हुआ, उनका अंतिम संस्कार हिंदू ब्राह्मण रीति रिवाज के अनुसार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया था। भारत के महान संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी की आध्यात्मिक परंपरा आज भी योगदा सत्संग सोसाइटी द्वारा जारी है। इसकी स्थापना 1917 में परमहंस योगानंद जी ने की थी। ऐसी महान विभूति योगावतर लाहिड़ी महाशय के श्री चरणों में बारंबार नमन। प्रिय मित्रों, आशा करता हूं कि आपको योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी से जुड़ी यह कहानी अत्यंत प्रिय लगी होगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि योगीराज जी के जीवनी से सभी लाभान्वित हो सके। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।